बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मायूस कुन परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट के मामलात कुछ मुबहम सी सूरत हाल से दो चार हैं। चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन रजा नकवी ने नारा तो टीम में सर्जरी का लगाया था, लेकिन एक माह से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद सिर्फ सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की छुट्टी हुई है। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि शाहीन शाह आफरीदी के खिलाफ भी महाज खुल गया है, जिसके बाद साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन रजा नकवी और बोर्ड को अपने मसाइल कम करने का मशवरा दे दिया। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए शाहिद आफरीदी ने कहा कि वो 20 साल क्रिकेट खेल चुके हैं। हर बड़े इवेंट के बाद ये सूरत हाल होती है, लेकिन बोर्ड खुद को बचाने के लिए खिलाड़ियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा ना करे। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने सैयद मोहसिन रजा नकवी को मशवरा दिया कि वो मुल्क के दो बड़े ओहदों वज़ीर दाखिला और क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें उनमें से एक का इंतखाब करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली मरतबा वाइट और रेड बॉल क्रिकेट टीम के दो अलहदा कोच तैनात किए हैं। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले गैरी कॉस्टन ने T20 वर्ल्ड कप 2024 से कबल अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं, मगर शाहिद आफरीदी गैरी कॉस्टन को सीनियर टीम के कोच के तौर पर बेहतर इंतखाब नहीं समझ रहे। शाहिद आफरीदी ने कहा कि गैरी कॉस्टन को सीनियर टीम के बजाय ग्रास रूट लेवल पर कोचिंग देनी चाहिए, क्योंकि इस सतह पर नौजवान क्रिकेटर्स को कोचिंग की ज़रूरत होती है। अच्छे वालिदैन होंगे तो अच्छे बच्चे होंगे। बात यह है कि अच्छे टीचर्स होंगे तो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे। हमारा ग्रास रूट लेवल पे जितना फोकस होना चाहिए उतना नहीं है। हमें गैरी क्रिस्टन की ज़रूरत पाकिस्तान टीम के लिए नहीं है, हमें गैरी क्रिस्टन जैसे लोगों की ज़रूरत ग्रास रूट लेवल पे है। अंडर 16, अंडर 19 लेवल पे उनकी ज़रूरत है, ताकि उन बच्चों का माइंड सेट वहीं से चेंज होना शुरू हो जाए। वो टिपिकली जो क्रिकेट हम खेलते थे या जिस तरह स्टार्ट करते थे, अब उस माइंड सेट से हट के हमें क्रिकेट खेलनी है। और ये जो बच्चे हैं यहाँ पे जो हमारे पास प्रोफेशनल कोचेज़ हैं, उमर रशीद है, वो ज़ाहिर बात है कि PCB के साथ काफ़ी अरसे रहा है वो बंदा, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि अच्छे कोचेज़ यहाँ पे इस लेवल पे कोचेज़ों की ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चों का माइंड सेट डिफरेंट तरीके से सोचे। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के सुसर हैं, और जब भी वो शाहीन आफरीदी के मुतालिक कोई बयान देते हैं तो उन पर तनकीद होती है। शाहिद आफरीदी ने कहा कि उनके बयानात से शाहीन शाह आफरीदी पर फ़र्क पड़ता है और लोग मनफी बातें करते हैं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा बोलना छोड़ दिया है। वो शाहीन शाह आफरीदी की तारीफ़ कम और डांटते ज़्यादा हैं। दफ़ा भी मैंने पिछले दिनों में यही देख रहा था, क्योंकि मैं पूरी चीज़ों का एनालिस्ट करके एंड देन फिर आप उसके बाद बात करते हैं, क्रिकेट को सामने रखते हैं, कप्तानी को सामने रखते हैं, परफॉर्मेंसेस को सामने रख के मैं बात करता हूँ। और मेरे ख्याल में अगर शाहीन की तारीफ़ मेरे ख्याल में मुझे आप लोगों ने कम करते हुए सुना होगा, हाँ, डांटते हुए उड़ाते हुए बहुत दफ़ा आप लोगों ने मुझे सुना होगा। तो बात यह है कि मेरे लिए हर लड़का पाकिस्तान टीम का मेरे लिए बराबर है। इस मुल्क के बेटे हैं, इस मुल्क के बच्चे हैं हमारे, वो अच्छा खेलते हैं, हमें खुशी होती है, हमें इज्जत के साथ हम रोडों पर बाहर की दुनिया में चल रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कहने की कि और कुछ अरसे से देखा है मैंने कि जब भी मैं कोई ऐसी बात करता हूँ तो वो थोड़ा लोग ये समझते हैं, उसको नेगेटिव ले जाते हैं, तो मैंने इस हवाले से बात करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है? साबिक टेस्ट कप्तान शाहिद आफरीदी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह पर तनकीद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वर्ल्ड कप 2024 के बाद सर्जरी की बातचीत और पाकिस्तान क्रिकेट में सिलेक्शन और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद, और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी और सीनियर सहाफ़ी और एक्सप्रेस न्यूज़ पर स्पोर्ट्स पेज के मेज़बान मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। गुफ्तगू की शुरुआत करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की गुफ्तगू के कुछ इक़्तिबासात आपने वीडियो की शक्ल में ब्रेक से पहले देखे। सीधा चलेंगे, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, शाहिद आफरीदी काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, और जब से शाहीन शाह आफरीदी को कप्तानी से हटाया और फिर उसके बाद जब सर्जरी की गुफ्तगू हुई और शाहीन शाह आफरीदी के डिसिप्लिन के मामलात को ज़बान ज़द आम किया गया, रिपोर्ट्स लीक की गई, तो शाहिद आफरीदी की जो तोपों का रुख है पहले क्रिकेट बोर्ड और अब बराह रास्त चेयरमैन PCB की तरफ हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया याया। मुझे लगता है कि 4 अक्टूबर 1996 को जो नैरोबी जिमखाना ग्राउंड कीनिया में शाहिद आफरीदी ने
जो 37 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी बनाई थी। लगता है कल उसका रिप्ले उन्होंने शो किया है, जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रोक्स खेले और दबाव में लाने की कोशिश की है चेयरमैन पीसीबी को, क्योंकि क्रिकेट के मामला अब हाथ से निकलते जा रहे हैं, संभलने का नाम नहीं ले रहे। और उन्होंने बिल्कुल सही निशानदेही की कि जो एडवाइजर हैं, अब आप अंदाजा लगाएं कि बिलाल अफजल साहब का क्रिकेट से क्या ताल्लुक, और उनको चेयरमैन का एडवाइजर बना दिया गया है क्रिकेट का। तो मामला निकलते जा रहे हैं और शाहिद आफरीदी ने शायद इसलिए भी अपनी जारहाना बैटिंग के अंदाज को अपनाया है कि एक हल्का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक शोबा जो है उसने शायद बाबर आजम की वो रिपोर्ट लीक की कि जिसमें शाहीन शाह अफरीदी पर इल्जाम आयद किए गए कि उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया था, और फिर कुछ ऐसे सहाफी जिनके जरिए ये खबरें चलवाई गई कि शाहीन शाह अफरीदी पर 1 साल की पाबंदी आयद की जा रही है इंडिसिप्लिन के हवाले से। आप देखें बाबर आजम खामोश है, वो कुछ नहीं बोल रहे। मोहम्मद रिजवान ने चेयरमैन की तारीफ में पेशावर प्रेस क्लब में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। तो लगता यह है कि नजला शाहीन शाह अफरीदी पर गिराने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए कल उन्होंने भी जबान खोली। उन्होंने कहा कि मैं दस्तयाब हूं बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए। तो मामला मेरी नजर में अब हाथ से निकलते जा रहे हैं पीसीबी के चेयरमैन के, और उन्हें जानिब भरपूर तवज्जो देना होगी। तौसीफ अहमद साहब, आजकल आप बड़े मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं और आपने चश्मा भी लगा लिया है और बड़े आप कागजात लेकर आज आए हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सी रिपोर्ट्स आपके पास हैं, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है क्रिकेट बोर्ड में। हम तो इंतज़ार कर रहे थे सर्जरी का सर्जरी तो हुई नहीं, लेकिन बयानात आना शुरू हो गए। यही देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि हुकूमत से ज़्यादा जो है ना, ये क्रिकेट जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इससे ज़्यादा पावरफुल आदमी आ नहीं सकता। और उसके बाद हमने देखा कि जो हालात चल रहे हैं और आगे आने वाले हालात को भी आपको पता ही होगा। आप ये कह रहे हैं कि बिजली के बिल से ज़्यादा मसला क्रिकेट बोर्ड है? क्रिकेट बोर्ड है, बिल्कुल है। और चलो शुक्र है हम लोग बात करते हैं, यानी हमारे जैसे 80 की दहाई के लोग बात करते हैं तो शायद इतना उस पर जोर नहीं, लेकिन अभी जो करंट लोग बात कर रहे हैं ये वही बातें कर रहे हैं जो हम भी यही बातें करते हैं। हम तो कहते हैं 80 की दहाई की क्रिकेट नहीं है तो सिकंदर बग नाराज हो जाते हैं। आप तो नहीं, मैं उसमें नहीं बात कर रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। ये तो प्लेयर भी समझते हैं ना, जो हम सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, हमें लोगों की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि शायद उनको ये नहीं पता कि वो तो कुछ खेले ही नहीं है जो हम खेले हैं। अभी उस पर जाएंगे तो हम बहुत कुछ वो होगा, जाहिर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आज की कहानी नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है जो आज शाहिद आफरीदी की भी ज़बानी आप सुन रहे हैं, और इससे पहले भी होते रहे और हमें बहुत कुछ पता है। ये कहानी कब से शुरू हुई और क्यों इस पे हाथ नहीं डाला गया। बोर्ड से निकलने के बाद लोग कहते हैं जी ऐसी बात ये नहीं है। आप जो है ना, आप अपने बारे में कह रहे हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट में होते हैं जब तो आप बात नहीं कर सकते। लेकिन आप एक आफरीदी ने बात की कि जी वो क्रिश्चियन की बात की, जी वो उसको जूनियर में होना चाहिए। यहाँ तो हमारे बड़े प्लेयर भी ऊपर ही रहना चाहते हैं, वो भी नीचे नहीं आना चाहते। हमारी तरह 10-12 साल में हमने 50 की गर्मी से ज़्यादा जा के जूनियर्स में देखा और किया। वो ये सब नहीं कर सकते, उनके बस का काम नहीं है। वो बस ठंडे जगह पे बैठ के और सारे काम ऊपर लेवल पे और बड़ी तनख्वाहें लेके, हम तो सिलेक्शन कमेटी में होके भी एडवाइज़र से कम सैलरी ले रहे थे। ये अनोखा बात फिर आगे चली जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, देखें इसका मतलब है ये पुरानी कहानी है, और ये कहानी कब की है? सरफराज के ज़माने की कहानी है ये। और अभी एक न्यूज़ अभी हम सुन रहे हैं कि एक साहब और आ रहे हैं उसमें, तो मुझे सोचने पे मजबूर हो गया क्या बनेगा सरफराज तेरा। तो अल्लाह करे अच्छा ही हो सारा। लेकिन ये चीज़ जो हो रही है ख़त्म तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह होगी, क्योंकि ये जो बातें की जा रही हैं कि ये ग्रुप्स हुए हैं, ये ग्रुप्स उस टाइम से हुए हैं। इशारों किनारों में बात कर रहे हैं। आज तौसीफ अहमद साहब बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, कह भी दिया है, लेकिन बहुत कुछ कहा भी नहीं। तो माजिद भट्टी साहब, शाहिद आफरीदी के साथ आपकी बड़ी कोई है, और शाहिद आफरीदी को आपने बहुत कहते हैं ना कि ग्रास रूट लेवल से बैनुल अक़वामी क्रिकेट में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचते हुए देखा। तो जानना ये चाहूँगा कि ये शाहिद आफरीदी की नाराज़गी शाहीन शाह अफरीदी की बाबत है, या उनकी जो गुफ्तगू है वो क्रिकेट के मामलात को बेहतर करने के हवाले से है? देखिए, शाहिद आफरीदी, इसमें तो यही कोई शक नहीं है कि सच्ची और खरी बात करते हैं, लेकिन इस वक्त वो जिस पैराए में बात कर रहे हैं
कुछ तो हकायक है, लेकिन वो थोड़ा बहुत शाहीन आफरीदी का भी केस लड़ रहे हैं, क्योंकि जो मेरे तक इत्तलात मिली है कि मुख्तलिफ लोगों ने जो T20 वर्ल्ड कप की रिपोर्ट सबमिट की है, 3 वायलेशंस शाहीन शाह अफरीदी की उसमें बताई गई हैं। अब ये कहाँ तक सच है, एक तो मोहम्मद यूसुफ के साथ उनकी हेडिंगले लीड्स में जो झड़प हुई वो तो खैर तस्दीक हो गई कि बाद में शाहीन ने माफी तलाफी करके मामला टीम मैनेजमेंट ने रफा दफा कर दिया। 2 और वायलेशंस हैं। मैंने पिछले दिनों, अब आपको एक इनसाइड स्टोरी बताऊं, मैंने पिछले दिनों 5-6 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब को टेक्स्ट मैसेज किया। मैंने कहा साहब, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा जिन लोगों ने डिसिप्लिन तोड़ा है और काफी लोगों के नाम आ रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के दौरान, तो उनका क्या फ्यूचर है। तो उन्होंने मुझे, जिस तरह वो मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं, तो मैसेज का जवाब ही 3 अल्फाज में था। उन्होंने कहा कि कमेटी विल डिसाइड। अब मैं शशोपंज में पड़ गया कि भाई कौन सी कमेटी है जो डिसिप्लिन के मामलात को डिसाइड करेगी। तो फिर मैंने उनके एक और करीबी साथी हैं, उनसे पूछा कि भाई चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि कमेटी फैसला करेगी जिन्होंने डिसिप्लिन तोड़ा है, तो उनका फ्यूचर क्या है। उन्होंने कहा कि डिसिप्लिनरी कमेटी। तो मैंने कहा भाई ये कमेटी कब बनी। उन्होंने कहा कुछ कमेटियां रिसेंटली बनी है, लेकिन हैरानकुन तौर पर आज तक कोई भी कमेटी नोटिफाई नहीं हुई। भाई अगर आपने किसी खिलाड़ी के खिलाफ कोई इंक्वायरी करवानी है या केस देना है, पहले कमेटी तो अनाउंस करें ना कि कौन सी कमेटी जो है उसका फैसला करेगी। फिर अकेले शाहीन शाह अफरीदी पर जिम्मेदारी डालकर बाकी 14 खिलाड़ियों को क्लीन चिट दे देना, ये भी मेरे ख्याल में इंसाफ नहीं है। देखिए, क्रिकेट को आगे जाना चाहिए, प्लेयर्स भी बच्चों की तरह होते हैं। अगर किसी ने डिसिप्लिन तोड़ा है, माजी में भी बड़े बड़े वाकयात हुए, प्लेयर्स को बिठाकर पीसीबी ने डांट डपट की और वार्न करके छोड़ दिया। लेकिन अगर एक खिलाड़ी को स्केप गोट बनाकर लटका दिया गया, या जो एक मखसूस कैंपेन चल रही है कि शाहीन पर 1 साल की पाबंदी लगेगी, तो मेरे ख्याल में फिर मामला ज्यादा गड़बड़ होंगे। लेकिन ये मामला देखिए, तौसीफ भाई आज इन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही डिफेंसिव इनिंग्स खेली थी और टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिया था। आज वो वाली इनिंग्स खेल रहे, बहुत ही मोहतात अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, जो हमें भी समझने में मुश्किल हो रही है। देखिए, अगर किसी ने डिसिप्लिन तोड़ा है तो फिर तो अक्रॉस द बोर्ड फैसला करने की जरूरत है ना। तो एक आदमी तो जिम्मेदार नहीं है। वहाब रियाज को तो चले आपने यहाँ से छुट्टी कर दी, फिर मालदीव भेज दिया। मालदीव तो आपको पता है कि टूरिस्ट प्लेस है, लोग तो ख्वाहिश रखते हैं कि मालदीव जाएं। तो मतलब किसी को कहीं से निकाला जा रहा है। बिलाल आसिफ साहब अभी कुछ दिन पहले बिलाल अफजल साहब सिलेक्टर थे, अब वो एडवाइजर बन गए चेयरमैन के। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को दुरुस्त अंदाज में चलना चाहिए। अब वकार यूनुस का भी नाम चल रहा है कि वकार यूनुस को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो भाई एक आदमी ने 5 इनिंग्स ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, तो अब वो दोबारा आ भी गए तो क्या काम करेंगे। मेरे ख्याल में नए चेहरों को लाना चाहिए। जिस तरह थोड़ी देर पहले मैं पढ़ा था कि मार्कोस ट्रेस्कोथिक जो है वो इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कोच बनने जा रहे हैं। तो अब लोग नए लोगों को ला रहे हैं जिनके नए आइडियाज से उनकी क्रिकेट उठे। अब हम पुराने लोगों को अगर बार बार बारियां देंगे तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। हम तो गए, इसका मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं भट्टी साहब। एक बात जरूर कहूँगा भट्टी साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ। देखिए, डिसिप्लिन का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे अच्छी तरह याद है 88 में जब वेस्ट इंडीज़ का टूर हुआ था, आई थिंक 88 था, उस वक्त मैंने सिर्फ जब वापस आया, आने के बाद मैंने सिर्फ एक रिपोर्टर को यार के खाने में बड़ी मुश्किलात हो रही थी, तो ये सिर्फ इतने अल्फाज थे और मुझे एक फैक्स आ गया था घर पे, टेलीग्राम उस टाइम में आता था कि जी आपने ये किस तरह बात कर दी। तो अब आप ये देख लें कि उस टाइम में सिर्फ वो भी जूम आने में ही था ना, उसमें था ही कुछ नहीं कि हाँ जी खाने का प्रॉब्लम है, मैं वहाँ हो रहा था। तौसीफ अहमद साहब बात कर रहे हैं कुछ 36 साल पुरानी, मौजूदा क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी आपको एक ख़त मिल चुका है। यहाँ मिलते हैं, कल तो मिलते रहते हैं, लेकिन देखें बात ये नहीं है, बात मेरी हिस्ट्री या मुझे जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। मैं ये जो है ना लेगी लपटी नहीं रखता,
बड़े आराम से काम करते। ये भी जो बातें मैं कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा कि मैं कोई जॉब के लिए कर रहा हूँ, जो पर्सनल मेरे साथ होता है ना, मैं उसके लिए ज़रूर बात करता हूँ, जिसके लिए भी जो भी मुझे कहता है मैं पर्सनल, नहीं तो अब तक तो मेरे पास लेटर जमा हो जाते हैं। अगर मैं दूसरे लोगों की तरह बात करूं कि वो जिस तरह बात करते हैं तो शायद लेटर पे, लेकिन ये भी एक मखसूस लोगों को मिलती हैं चीज़ें। हम अपने काम से काम रखते हैं, जब हमें दिया जाता है बोर्ड में कोई ओहदा हम उसमें करते हैं। हाँ, इनसाइड काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन जाहिर है हर आदमी ऐसा नहीं होता कि जैसे उनको चहीता बना के लौट फेर के उसको लेके आते हैं। तो मेरा तो अपना ये है, अगर बोर्ड को ज़रूरत है, हमेशा कहता हूँ मैं, लेकिन ऑनेस्टी से, मैंने कभी कुछ नहीं किया। काफ़ी लड़ाइयाँ मेरी काफ़ी लोगों से हुई, बुरा भी लोगों ने माना, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को वो नहीं किया। आप अंदाज़ा कर लें कि माजिद भट्टी साहब की जो तोपों का रुख था वो तौसीफ अहमद की तरफ था, और उन्होंने अपने डिफेंस में जो दलाइल दिए वो आपने मुलाहिजा किए। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपका एक बड़ा मशहूर जुमला है कि ज़बान क़ल्ब को नक़ारा खुदा जानो, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, आप ये भी कहते हैं कि नवश्ता दीवार, तो क्या नवश्ता दीवार पढ़ लिया शाहिद आफरीदी ने और वो खुलकर जो है अब शाहीन आफरीदी को डिफेंड कर रहे हैं? बिल्कुल लग यही रहा है या जो वहाँ पीसीबी के कुछ लोगों के करीबी सहाफ़ी हैं वो यही खबरें दे रहे हैं कि जी बस उनको विलन का बना के विलन पेश कर रहे हैं शाहीन शाह आफरीदी को, कि जी उन्होंने एक अलग ग्रुप बना लिया था। खबरें किसने, रिपोर्ट तो कोई मंजर आम पर नहीं आई, कौन लीक कर रहा है रिपोर्ट, ये भी तो मोहसिन नकवी साहब को सोचना पड़ेगा। उनके अंडर तो बहुत सारे इदारे आते हैं, तो उनके लिए कोई इस चीज का हल निकालना, इस चीज के बंदे को ढूंढना कोई मसला नहीं है। लेकिन लगता यही है कि उस घर के अंदर से ही कोई आदमी जो है जानबूझकर इस तरह की रिपोर्ट्स कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये शाहीन शाह आफरीदी का कल का बयान देखे ना, कि उन्होंने कहा कि मैं तो दस्तयाब हूँ, तो एक खिलाड़ी को क्यों जरूरत पेश आई है कहने की मैं दस्तयाब हूँ। रिजवान ने तो नहीं कहा मैं दस्तयाब हूँ, बाबर आजम ने तो नहीं कहा मैं दस्तयाब हूँ, तो सिर्फ शाहीन शाह आफरीदी क्यों कह रहा है? इसका मतलब है कि उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और जिस तरह माजिद भट्टी कह रहे हैं कि एक कमेटी डिसाइड करेगी, तो बजाय अपने ऊपर मलबा डालने के कमेटी की तरफ फेंक दी गई है गेंद कि कमेटी फैसला करेगी, जो भी कमेटी होगी वो फैसला करेगी। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है और ये मामला वहां से खराब हुए। या आपको याद होगा जब काकुल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक ट्रेनिंग कैंप था पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे तमाम, तो उस कैंप के दौरान ही बाबर आजम को जब वो मिले चेयरमैन साहब से, तो उन्हें कप्तान बना दिया गया। और फिर एक जो है वो ट्वीट कर दिया गया शाहीन शाह आफरीदी की जानिब से कि उन्होंने बाबर आजम को खुश आमदीद कहा है और उन्होंने कहा है कि उनकी कप्तानी में मैं बहुत आला किस्म की कारकर्दगी पेश करने की कोशिश करूंगा। बाद में पता ही चला कि शाहीन शाह आफरीदी तो सो रहे थे और उन्होंने पीसीबी से इंटरनली एहतजाज किया, और उस वक्त की डायरेक्टर मीडिया जो थी आलिया रशीद, उन पर वो मलबा इन्होंने गिराने की कोशिश की कि जी आपने क्यों नहीं कंट्रोल किया। तो इसका मतलब है मामला वहीं से खराब है। जब शाहीन शाह आफरीदी ने यह कहा कि मैंने तो ये नहीं कहा, तो कहीं ना कहीं तोप का रुख जो है वो किसी की और की तरफ नहीं है, वो शाहीन शाह आफरीदी की तरफ है। अब देखें ये ऊंट किस करवट बैठता है, ये ऊंट किस करवट बैठता है। तो माजिद भट्टी साहब, कोई अफाम व तफहीम का रास्ता निकल रहा है, या जिस तरह माजिद भट्टी साहब आप बात कर रहे हैं या मिर्ज़ा इकबाल बेग बात कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के मुशीरों की, या ये गुत्थियां जो हैं वो उलझती जा रही हैं क्योंकि शाहीन आफरीदी के हवाले से आगे आने वाले दिन बड़े अहमियत के हामिल हैं? देखिए या अब बहुत ज़्यादा टाइम रहा नहीं। जैसन गैलेस्पी कल वहाँ से फारिग हो गए, डार्विन से 5 दिन की छुट्टियों पे गए, 6 तारीख को वो वापस आ रहे हैं। मेरा ख्याल 7-8 को जब टेस्ट टीम अनाउंस होगी तो उस वक्त पता चल जाएगा कि बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी कि क्या है उसमें कहानी। लेकिन अगर शाहीन शाह आफरीदी अकेले को लटकाया गया तो मेरे ख्याल में ये भी फिर एक अलग पिंडोरास बॉक्स क्रिकेट बोर्ड खोल देगा, क्योंकि शाहिद आफरीदी का आपको पता है कि एक अपना सर्किल है, मीडिया में भी उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं। शाहिद आफरीदी के चाहने वाले भी बहुत हैं और मीडिया में भी उनके बहुत ज्यादा दोस्त हैं, जिनमें आप भी हैं, मिर्जा इकबाल बेग भी हैं, हमें भी उनके दोस्तों में शुमार किया जाता है। अच्छा हुआ भट्टी साहब आपने वजाहत कर दी, वरना मिर्जा इकबाल बेग और मैं आपसे सवाल करने वाले थे। बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद साहब, और बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब। गुफ्तगू आपने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की, क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं वो ज़बान ज़द आम है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट को चैलेंज से भरपूर, थका देने वाली और मुसलसल क्रिकेट खेलनी है।
लेकिन मसाइल के हल के बग़ैर हम मैदान में कैसे उतरेंगे, ये सवाल है जो बार बार लोगों को तंग कर रहा है। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।